Hello students, in our previous video we have started chapter number 11th, the Thakur Wells. We have already read some of the part of this chapter and some of the part of this chapter we will do today. In this chapter we have already read that Jhokhu and Gangi, two persons who belonged to scheduled caste, and they were not allowed to take water from Thakur wells. And Jhokhu was very thirsty and he was sick also, but the water that the Gangi gave to him was stinky and smelled very bad. It has a foul smell, and Gangi not allowed to Jhokhu to take that water. So she said, I will manage fresh water for you. Now we will see how she will manage fresh water for Jhokhu. By 9 o'clock at night, the farm laborers were fast asleep with exhaustion, but about half a dozen idlers were gathered at the Thakur door. What he said, वो क्या कहते हैं वो कि 9 बजे रात के सभी जो लेबरर्स थे, मज़दूर थे, वो थके हारे सोए हुए थे. बट अबाउट हाफ अ डज़न, लेकिन नियर अबाउट आधा दर्जन के 5-6 लोग वहाँ पर बेफिक्रे लोग जिनको कोई काम नहीं था, वो ठाकुर के दरवाजे पर इकट्ठे हुए थे. दीज वर नॉट द टाइम नॉट एनी ओकेशन, वहाँ पर कोई भी ओकेशन नहीं था, कोई भी अवसर नहीं था इकट्ठे होने का. फॉर द वैल्यूर इन द फील्ड वैल्यूर द कोर्ट रूम वाज द टॉपिक ऑफ द डे. क्या है कि आजकल बहादुरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो बस वो आपस में बातें कर रहे थे. उनका टॉपिक क्या था कि किस तरह क्लेवर ठाकुर ने क्या किया था, घूसखोर पुलिस को घूसखोरी दी थी, रिश्वत दी थी, और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, किसी भी ज़मीन के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिसकी उसने नकली कॉपी बनवानी थी. और वो कॉपी उसने कैसे बनवाई, वो कॉपी उसने रिश्वत देकर बनवाई, जिसके लिए कि उसने क्या किया, सभी लॉज को तोड़ा. और जो भी क्लर्क और मैजिस्ट्रेट थे सभी के लिए क्या था, हैड ऑल सेड इट वाज इम्पॉसिबल. सभी ने क्या कहा कि इम्पॉसिबल है इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनवाना. कोई तो उसके लिए 50 या कोई 100 रुपीज़ मांगता था एक कॉपी की. बट उसने क्या किया, बड़ी चालाकी से ठाकुर ने रिश्वत दी पुलिस वाले को, और वहाँ से क्या किया, उसने बिना पैसे के अपना काम करवा लिया. तो यू हैड टू नो द राइट वे टू ऑपरेट इन दीज मैटर्स. तुम्हें पता होना चाहिए कि इन मैटर्स में तुम्हें किस तरह काम करना चाहिए. एट दिस मोमेंट गैंगी रीच द ठाकुर प्रॉपर्टी टू गेट वाटर फ्रॉम हिज वेल. अब क्या था, इस मोमेंट पर जो गैंगी थी वो सोच रही थी कि रात के 9 बजे हैं, तो मैं कहाँ चली जाती हूँ, ठाकुर की प्रॉपर्टी पर चली जाती हूँ, उसके कुएँ पर चली जाती हूँ पानी लेने के लिए, कि मुझे कोई भी नहीं देखेगा और मैं इज़िली वहाँ से पानी ले आऊँगी. द डिम ग्लो ऑफ स्मॉल ऑयल लैम्प लीट अप द वेल. तो क्या था कि दीवार से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी. गैंगी सैट हिटन बिहाइंड द वॉल. जो गैंगी थी वो दीवार के पीछे बैठ गई और वेट करने लगी कि कब ये लाइट बंद होगी और सही समय आएगा और मैं पानी ले पाऊँगी. एवरीबडी इन द विलेज ड्रैंक वाटर फ्रॉम दिस वेल. हर कोई इस कुएँ से पानी पीता है. इट वॉज क्लोज टू नो बॉडी एक्सेप्ट वन. ये हमारे सिवा किसी और के लिए बंद नहीं है. उसने अपने आप को कहा कि हम इसमें से एक बाल्टी पानी तक की क्यों नहीं ले सकते. गैंगी रिसेंटफुल हार्ट क्राइड आउट अगेंस्ट द रिस्ट्रेन एंड बार्स ऑफ द अनफेयर कस्टम. वो अपने आप में ही कड़वाहट से भरी हुई थी, गुस्से से भरी हुई थी इस बुरे रिवाज को लेकर, कास्ट सिस्टम के बुरे रिवाज को लेकर वो बहुत दुखी थी. और वो क्या कर रही थी, इसे क्या समझ रही थी, एक बार्स समझ रही थी, एक बुरी कुरीति समझ रही थी, जो कि वाकई में ही एक बुरी बात थी. वाई वाज शी सो लो एंड अदर सो हाई. वो कहती है कि हम लो क्यों हैं, हम नीचे क्यों हैं और बाकी सारे ऊंचे क्यों हैं. बिकॉज दे वोर अ थ्रेड राउंड देयर नेक्स. कि क्या उन्होंने एक धागा है अपनी नेक्स के अराउंड, मतलब उन्होंने एक धागा पहन रखा है इसलिए वो बड़े हैं. ये एक जनरल कास्ट में होता है, अब तो नहीं होता, बट पहले वो एक थ्रेड पंडित डालते हैं जो अपने सारे
बॉडी पर, तो अपनी नेक के आसपास पहनते हैं। तो इसके लिए वो सोचती है कि क्या सिर्फ उन्होंने अपने आसपास धागे थ्रेड पर जो बिकॉज ए वोर थ्रेड अराउंड देयर नेक्स, कि उन्होंने अपने गर्दन के आसपास धागे बांध रखे हैं, इसीलिए क्या वो शेड्यूल कास्ट से रिलेट नहीं करते, वो हाई हैं और हम लो हैं। देयर वाजंट वन ऑफ दैम इन द विलेज हु वाजंट रोडन, वो कहती है कि इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं जो बुरा है, सिर्फ क्या हम ही बुरे हैं। वो कहती है कि जिन लोगों को हाई माना जाता है, दे स्टोल, दे चीटेड, दे लाइड इन कोर्ट, कहते कि वो चोरी करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो क्या करते हैं, चीट करते हैं सभी को, और वो कोर्ट रूम में क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। That very day the ठाकुर had stolen a sheep from the poor shepherd, then killed and eaten it। वो कहती है कि एक दिन क्या किया, ठाकुर ने एक गरीब शीपहर्ड की जो भेड़ों को चराते हैं उसका क्या किया, भेड़ चोरी कर ली, उसके बाद उसने क्या किया, उसे मारा और खा लिया। दे गैम्बल्ड इन द प्रीस्ट हाउस एट 12 months ऑफ द ईयर, द शॉपकीपर मिक्सड ऑयल। वो कहते हैं कि जो शॉपकीपर है वो भी क्या करता है, पानी में ऑयल विद द घी, मतलब घी बेचने से पहले उसमें नकली ऑयल मिक्स कर लेता है। दे गेट यू डू देयर वर्क बट दे वुडंट पे वेजेस। वो क्या करते हैं कि लोगों से अपने काम करवा लेते हैं बट उसके बदले में उन्हें पे नहीं देते। जस्ट नाउ वर दे सो हाई एंड माइटी, इसलिए वो बहुत ऊंचे और शक्तिशाली हैं। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ वर्ड्स नो गैंगी थॉट, क्या सिर्फ ये सिर्फ बातें ही हैं। गैंगी सोचती है क्या जैसे सिर्फ शब्द ही उनको बड़ा बना रहे हैं। वी डोंट गो अराउंड शार्टिंग दैट वी आर बेटर। वो कहते हैं कि हमें इधर उधर जाकर अपने आप को बेटर करने की, साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम इन लोगों से कहीं अच्छे हैं। शी हर्ड पीपल कमिंग टू द वेल एंड हर हार्ट बिगेन टू पाउंड। उसने क्या सुना कि कुछ लोग कहाँ पर आ रहे हैं, वेल के नज़दीक आ रहे हैं, और उसकी धड़कनें बढ़ गई। इफ़ एनी बॉडी सा हर देयर बी द डेविल टू पे शी वुड गेट अवे फुल किकिंग। वो कहते हैं कि अगर उसको किसी ने भी देख लिया कि वो कुएँ के पास खड़ी है, देयर बी डेविल टू पे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, बहुत पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कि उसे क्या होगी, वो बहुत हर्ट करेंगे लोग, वो बहुत उसे मार भी सकते हैं बड़े गंदे तरीके से, और उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शी ग्रैब्ड हर बकेट एंड रोप एंड क्रैप्ट अवे। उसने वहीं पर अपनी बकेट को निकाला, वहाँ से अपनी बकेट ली और धीरे रस्सी छोड़ी और धीरे से वहाँ पर चली गई।